दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो शायद ही किसी को मालूम न हो। ये पौधे के लाभ पाने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखना न भूलना। और हाँ दोस्तों, इस पौधे की जानकारी आपको अवश्य काम आएगा। आज के यह वीडियो मिस कर दिए तो शायद आने वाले समय में आपके साथ भी वही घटना हो सकती दी है जो हमारे साथ हुआ था, क्योंकि पेड़ पौधे की आयुर्वेदिक जानकारी एक न एक दिन जरूर काम आती है। प्रिय दर्शकों, आपने शीशम का पेड़ सड़कों के किनारे या अनेक बाग बगीचे सहित कई स्थानों पर अवश्य देखे होंगे। आपके घर में भी शीशम की लकड़ी के कई फर्नीचर बने हुए होंगे। अधिकांश शीशम का उपयोग उसकी मजबूत लकड़ी के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा शीशम के इस्तेमाल से क्या क्या लाभ लिए जा सकते हैं उनके बारे में शायद ही कोई व्यक्ति जानता होगा। शीशम इसका वृक्ष लगभग 30 मीटर तक ऊंचा मध्यम आकार होता है। इसकी छाल मोटी भूरे रंग की तथा दरार युक्त होती है। इसके फूल पांडे और पीले रंग के तथा छोटे होते हैं। यह 15 से 20 मीटर ऊंचा वृक्ष होता है जिसकी शाखाएं चिकनी होती है। इसके फूल 5 से 10 मीटर लंबे गुच्छों में और सफेद रंग के होते हैं। इसकी छाल तथा पत्तियों का उपयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। शीशम के उपयोग से वीर्य विकार, कुष्ठ रोग, घाव से होने वाली जलन, सूजन, उल्टी, खून से संबंधित रोग, हिचकी आदि रोगों में फायदा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, भारत में शीशम को मुख्यतः शीशम के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके और भी नाम है जिनसे देश या विदेशों में शीशम को जाना जाता है। शीशम का वानस्पतिक नाम दिल्बरजीसी सोफा बेसी है और इसके अन्य नाम इस प्रकार है। आइए जानते हैं शीशम के फायदे। अब तक आपने जाना कि शीशम को आप केवल एक पेड़ के रूप में जानते हैं, उसके कितने नाम हैं और वह कितना फायदेमंद होता है। आप जानते हैं कि शीशम के इस्तेमाल से कितनी सारी बीमारियों में लाभ लिया जा सकता है। शीशम के औषधीय प्रयोग की मात्रा एवं विधियां हैं। वीडियो में आगे जानकारी बताऊंगा। इससे पहले आपसे निवेदन है, स्माइली फैमिली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे हमारे आने वाले अच्छे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। और को लाइक करें, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। साथ ही आप भारत के कौन सा राज्य से देख रहे हैं यह भी लिख देना, ताकि हमें भी पता चले हमारे वीडियो को भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा देखा जाता है। दोस्तों, आइए अब देरी न करते हुए जानते हैं इसके दुर्लभ फायदे। पेट की जलन में काम करता है। पेट की जलन का इलाज शीशम से कर सकते हैं। 10 से 15 मिली शीशम के पत्तों का रस ले, इसे पिए। इससे पेट की जलन की बीमारी ठीक होती है। आंखों की बीमारी में शीशम के इस्तेमाल से फायदा। आंखों की बीमारी जैसे आंखों में होने वाली जलन में शीशम का इस्तेमाल फायदा पहुंचाता है। शीशम के पत्तों के रस में मधु मिलाकर 1 से 2 बूंदे आंखों में डालने से आंखों के रोग में आराम मिलता है। बुखार के इलाज में उपयोगी होता है। शीशम का इस्तेमाल बुखार किसी भी तरह का हो, सभी में शीशम का प्रयोग लाभ पहुंचाता है। शीशम का रस 20 ग्राम, पानी 320 मिली तथा दूध 160 मिलीग्राम ले। इनको मिलाकर दूध में पकाएं। जब दूध थोड़ा रह जाए तो दिन में 3 बार पिलाएं। इससे बुखार ठीक होता है। एनीमिया के इलाज के लिए करें सीएम का प्रयोग। एनीमिया को ठीक करने के लिए 10 से 15 मिली शीशम के पत्तों का रस ले। इसे सुबह और शाम लेने से एनीमिया में भी लाभ होता है। दोस्तों, खास बात, मूत्र रोग में फायदेमंद होता है। शीशम का सेवन स्माइली फैमिली चैनल के सभी दर्शक ध्यान लगाकर सुने। मूत्र रोग जैसे पेशाब का रुक रुक कर आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में दर्द होना आदि में भी शीशम उपयोगी साबित होता है। 20 से 40 मिली शीशम के पत्तों का काढ़ा बनाएं। इसी दिन में 3 बार पिलाएं। पुरुषों के प्रमेह रोग, गोनोरिया में लाभदायक होगा। शीशम का प्रयोग ल्यूकोरिया के लिए उपयोग है। 8 से 10 पत्ते व 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर घोट पीसकर प्रातःकाल सेवन करें। इससे पुरुषों का प्रमेह रोग भी ठीक हो जाता है। इस जानकारी से बहुत सारे पुरुषों का भला होगा। दोस्तों, शीशम का सेवन करें और आप दस्त को रोकने के लिए भी शीशम का उपयोग कर सकते हैं। शीशम के पत्ते, कचनार के पत्ते तथा झोले तीनों को मिलाकर काढ़ा बनाएं। अब 10 से 20 मिली काढ़ा में मात्र अनुसार घी तथा दूध मिला ले। इसे मतकर पिछा बस्ती देने से दस्त पर रोक लगती है। स्माइली फैमिली चैनल के प्रिय दर्शक, वीडियो को आधे अधूरे छोड़कर मत जाना, क्योंकि अब जो फायदे बताऊंगी वह आपको पूरे जीवन दिन भर काम आएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एजा में फायदेमंद है। शीशम का उपयोग है एजा के इलाज के लिए। 5 ग्राम शीशम के पत्ते में 1 ग्राम पिपली, 1 ग्राम काली मिर्च तथा 500 मिलीग्राम इलायची मिलाएं। इसे पीसकर 5 मिलीग्राम की गोली बना लें। 2 गोली सुबह और शाम देने से है एजा में लाभ होता है। स्तन की सूजन में लाभ पहुंचाता है। शीशम का प्रयोग महिलाएं स्तनों में सूजन की बीमारी में भी इस्तेमाल कर सकती है।
शीशम के पत्तों को गर्म कर स्तनों पर बांधे, इससे और इसके काढ़े से स्तनों को धोने से स्तनों की सूजन मिट जाती है। घाव में लाभदायक शीशम का प्रयोग। शीशम का तेल घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाता है। मासिक धर्म की रुकावट में करें। शीशम का उपयोग 3 से 6 ग्राम शीशम के सार का चूर्ण बनाएं या 20 से 40 मिलीलीटर काढ़ा को दिन में 2 बार देने से मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द में कमी आती है। 10 से 15 मिली शीशम के पत्तों के रस को सुबह और शाम देने से मासिक धर्म में लाभ होता है। शीशम के 8 से 10 पत्ते और 25 ग्राम मिश्री को मिलाकर घोट पीसकर सुबह के समय सेवन करें। कुछ ही दिनों के सेवन से मासिक धर्म में होने वाला अनियमित रक्तस्राव सामान्य हो जाता है। सर्दियों में या ठंड के मौसम में 5 काली मिर्च भी प्रयोग में लेनी चाहिए। मधुमेह के रोगी बिना मिश्री के प्रयोग में लाएं। मेरे प्रिय बहनों, शीशम के काढ़े से योनि को धोने से ल्यूकोरिया में लाभ होता है। शीशम का प्रयोग करें, मिलेगा फायदा। सिफिलिस रोग में भी आप शीशम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 से 30 मिली शीशम के पत्ते के काढ़े का सेवन करने से सिफिलिस या उपदंश में लाभ होता है। सूचक रोग के उपचार के लिए करें। शीशम का उपयोग सूचक रोग को ठीक करने के लिए 10 से 15 मिली शीशम के पत्तों के रस को दिन में 3 बार पिए, इससे सुजाक की बीमारी में लाभ होता है। शीशम से करें सीआरटी का इलाज। शीशम की 10 किलो छाल का मोटा चूरा बनाकर 25 लीटर जल में उबालें। 8वां भाग बाकी रहे तब ठंडा होने पर कपड़े में छान लें। इसको फिर चूल्हे पर चढ़ाकर गाढ़ा करें। इस गाढ़े पदार्थ को मिली की मात्रा में लेकर घी और दूध में पकाएं। इसे 21 दिन तक दिन में 3 बार लेने से सीआरटी का रोग में विशेष लाभ होता है। जानकारी तो भारत के सभी लोगों को होना चाहिए, क्योंकि चर्म रोग में शीशम के इस्तेमाल से मिलता है फायदा। शीशम का तेल चर्म रोगों पर लगाने से लाभ पहुंचता है। इससे खुजली भी ठीक हो जाती है। शीशम के पत्तों का लेप को तिल के तेल में मिला लें। इसे त्वचा पर लगाने से त्वचा की बीमारियों में लाभ होता है। से 40 मिली शीशम पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। कुष्ठ रोग में फायदेमंद होता है। शीशम का प्रयोग 10 ग्राम सार को 500 ml पानी में उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो उतार कर छान लें। काढ़ा को 20 ml मात्रा में लेकर शहद मिलाकर 40 दिन सुबह और शाम पीने से कोढ़ या कुष्ठ रोग में बहुत लाभ होता है। 20 से 40 मिली शीशम पत्ते से बने काढ़ा को सुबह और शाम पिलाने से फोड़े फुंसी मिटते हैं। शीशम के इस्तेमाल से ब्लड सर्कुलेशन भी सही करते हैं। रक्त संचार को सही रखने में भी शीशम का प्रयोग करना अच्छा रहता है। 5 शीशम के पत्तों के रस में 10 ग्राम चीनी तथा 100 मिली दही मिलाकर सेवन करने से रक्त संचार या ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। रक्त विकार को ठीक करता है। शीशम का उपयोग रक्त विकार को ठीक करने के लिए शीशम के 3 से 6 ग्राम सूखी छाल का शरबत बनाकर पिलाएं। इससे रक्त विकार का ठीक होता है। शीशम के किलोग्राम बुरादे को 3 लीटर पानी में भिगोकर उबालें। जब आधा रह जाए तो छानकर 750 ग्राम भूरा डालकर शरबत बना लें या शरबत रक्त का साफ करता है। दोस्तों, शीशम की मात्रा इस प्रकार है। इसका काढ़ा 50 से 100 ml प्रयोग करें। शीशम का चूर्ण 3 से 6 ग्राम प्रयोग करें। आप सभी के अंतिम प्रश्न यह हो सकते हैं कि शीशम कहाँ पाई जाती है या शीशम की खेती कहाँ होती है। शीशम का जन्म अपने आप होता है। आप इसे सड़कों के किनारे देख सकते हैं। यह पूरे भारत में पाया जाता है। दोस्तों, आज की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हाँ, हमारे चैनल हिंदी पौराणिक कथाएं को सब्सक्राइब करें ताकि